संसार में समझदार वो है कर्म करते हुए राग और द्वेष ना हो, ईमानदारी हो, सत्कर्म हो और मेरा आत्मिक कल्याण कैसे हो जाए उसके लिए काम करे। ये समझदार व्यक्ति है कि वो समझ पाए कि मेरा उद्धार कैसे होगा, क्या मैं करने से फंसा हूँ। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मैं जकड़ा हुआ हूँ। जकड़ा इसलिए हुआ हूँ कि कर्म करते हुए लालच में आकर हमने छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड, ये समझ ले वो समझदार है और इससे अपने आप को निकाल ले। धारणा ध्यान समाधि तुम ब्रह्म इस तक पहुँच जाए, ये धारण कर ले और अपने आप को मूल तक पहुँचा ले, ये बुद्धिमान व्यक्ति है। और अपने जन्म के उद्देश्य को समझना है कि आखिर मेरा जन्म ये मुझे ही समझना है, क्योंकि जब मैं समझूंगा ना तब मैं पूरी तरह चल पाऊंगा। अगर मैं देखा देखी जा रहा हूँ, मैं आवेश में जा रहा हूँ, जज्बात में जा रहा हूँ, तो मैं कभी न कभी लौट आऊँगा। मुझे ये तय करना है कि मेरे जीवन में मुझे क्या करना है और क्या करने से मुझे क्या हो जाएगा। इतनी समझदारी मुझे रखनी पड़ेगी कि जीवन में मुझे क्या करना है, अपने लक्ष्य को देखना है, लक्ष्य को समझना है और पूरी तरह लक्ष्य के लिए काम करना है। और मैं कह सकूं कि मैं लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी तरह काम कर रहा हूं। तो ये समझदार व्यक्ति के लक्षण है। बुद्धिमान वो है अपने आप को निकाल ले, धारणा ध्यान समाधि तुम ब्रह्म तक अपने आप को पहुंचा दे, उस परम सत्ता तक जहां से वो खुद आया है। वो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो हमें इसके लिए पूरी तरह हमें समझना पड़ेगा कि आखिर मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्यों आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से मैं आया हूँ। ये प्रश्न जब आपके अंदर से पैदा होंगे आपके लिए, तब जाके खोज बनेगी। और पता चला ये प्रश्न आपके अंदर से नहीं पैदा हो रहे हैं, समाज का देखा देखी, आप घुटन में बेचैनी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, चलो अध्यात्म में चल देते हैं, तो आप ज़्यादा दिन नहीं टिकोगे, आप कभी न कभी भाग जाओगे। ये मार्ग अध्यात्म और ज्ञान मार्ग सबसे जटिल ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग पे चलना मतलब अपने आप को मरा समझ के चलना है, अपने आप को मरा समझ के चलना है, तब जाके आप इसमें पार हो सकते हो। क्योंकि मरे व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, मरे व्यक्ति की कोई कामना नहीं होती। उसका एक ही है कि अगर मर गया तो वो शरीर 5 तत्व में विलीन हो जाएगा, उसे कोई बचा नहीं सकता है। वैसे ही अपने आप को मरा समझकर हमें पूरी तरह अध्यात्म में अपने कल्याण के लिए हमें निकल जाना है। कल्याण क्या है, आत्मिक कल्याण क्या होता है, आत्मज्ञान क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, सब एक एक मुझे समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मैं नहीं समझूंगा ना, मैं आगे ग्रोथ नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता। ये मुझे समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप मैं कहाँ कहाँ उलझा हूँ, कहाँ कहाँ फंसा हूँ, किस तरीके से मुझे निकलना है, किस तरीके से मैं निकल सकता हूँ। क्योंकि अभी तक मुझे फंसाना सीखा हूँ मैं, अभी तक मुझे क्या आया है, फंसाना। तो हमारे तरीके की आदत मुझे पड़ गई है, लत पड़ गई है। तो कहीं न कहीं हमारा तरीका ही मुझे फंसा रहा है। तो मेरा तरीका का मुझे त्याग करना होगा। अब मुझे उस तरीके से ज़िंदगी को जीना है कि मैं कैसे अपने आप को निकाल पाऊँ। मुझे उस तरीके से जीवन जीना है। ये मुझे करना है।